राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरा दिवाली की सफाई का फाइनल डे था। बस जो फाइनल टचअप क्या, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अब शाम को करेंगे या कल करेंगे, क्योंकि सफाई करते करते सामान तो ऐसे ही रख दे रहे थे। बस जो सेटिंग है वो अभी उतने प्रॉपर तरीके से नहीं किए थे, तो वो कल तक कर देंगे या शाम को कर लेंगे। देखते हैं कब करना है। फ़िलहाल तो यहाँ पर कल ना इसके आगे का कोना साफ़ किए थे, पीछे का सॉरी। अब आगे का कोना यहाँ से साफ़ करना शुरू कर दिए थे और ये पूरी रैक खाली कर देंगे। और खाली करने के बाद सारे जो पोंछने वाला वो पोंछेंगे, जो धुलने वाला है वो धुलेंगे। और ये जो फ्लावर पॉट है छोटा वाला ग्रीन वाला, इसको भी वॉश कर देंगे ताकि एकदम साफ़ सुथरा हो जाए, क्योंकि जब इतनी सफाई हो रही है तो यही क्यों गंदा रह जाए। तो इस तरह से मेरी दिवाली की क्लीनिंग चल रही थी। मतलब कल तक तो मेरा मूड एकदम ऑफ था, क्योंकि मेरी दिवाली की सफाई हुई नहीं थी और दिवाली एकदम आ गई थी, तो एकदम हौच पौच सा हुआ जा रहा था। लेकिन आज मेरा मूड एकदम ठीक है, क्योंकि मेरी सफाई एकदम हो ही गई है लगभग। और ये कल की क्लिपें हैं, और जो कि हम वॉइस ओवर आज कर रहे थे। और इधर जो है काम एकदम अपने ज़ोरों शोरों से चल ही रहा था। जैसे कुछ बर्तन धुल के रख दे रहे थे, फिर उनको लगा रहे थे, फिर धुल रहे थे। तो इस तरह से मेरा काम चलते जा रहा था। और क्रॉकरी भी हमने सारी धुला के रख दी है। तो अब ये है ना कि जब भी कोई गेस्ट आएगा तो धुलना कुछ नहीं है। और इधर ये जो दोनों कैबिनेट थे, यहाँ पे हम क्रॉकरी इस बार लगा देंगे। और यहाँ पे एक फट्टा रख देंगे, इस पर रख देंगे मग स्टैंड। और एक तरफ हमने चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि कुछ बच्चे आए, मतलब कुछ लोग आए थे लाइटिंग लगाने के लिए। तो वो लोग लाइट लगा रहे थे, तो फिर उनको चाय नाश्ता सब कराया। वो लोग चाय नाश्ता करके चले गए थे। फिर उसके बाद थोड़ा हाँ, ये सब काम करने के बाद, सब लोग जाने के बाद, हम एक डब्बे में सर्फ घोले। और घोलने के बाद सारे खिड़की दरवाज़ों में अच्छे से मल दिए थे। और एक जो लोहे का बर्तन धोने वाला जूना आता है वो उठा लिए थे। और उसी से बर्तनों को कह रहे हैं, दरवाज़ों को खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के एकदम साफ़ कर देंगे, ताकि एकदम दरवाजे चमक जाएं। और उसके बाद जो है मेरे पास एक काम रह जाएगा, कर्टेन वॉश करने का। तो कर्टेन भी धुलने हैं सारे, तो वो शाम को धुलेंगे, उनकी इतनी चिंता नहीं है। क्योंकि वो बताएं, हम धुलने के लिए तो पहले भी धुल डालते, लेकिन वही है ना कि कर्टेन धुलने में डालेंगे तो घर एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो बाहर के साइड विंडो है ना, वो बिल्कुल घर का मतलब घर का पूरा सब कुछ दिखने लगता है। तो कर्टेन धुलेंगे, रात में खोल के डाल देंगे, और सुबह तक वही 9-10 बजे तक पर्दे सूख भी जाएंगे। तो इस वजह से हमने सोचा है कि पर्दे तो रात में धुलने के लिए डालेंगे। और फिर इधर मतलब उधर सारे दरवाजे पोंछ दिए थे, फिर मेन डोर पोंछे, फिर किचन का डोर पोंछे। मतलब एक एक सारे दरवाजे पोंछ देंगे। और जब कर्टेन उतारेंगे तब कर्टेन वाली रॉड भी अच्छे से पोंछ देंगे। और सारे ही दरवाजों में, क्योंकि एक एक में साबुन मलते, एक एक में कपड़े से पोंछते हुए दिखाएंगे तो व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और देखिए, साफ़ सफाई का व्लॉग कौन ही देखना चाहेगा, लेकिन क्योंकि मेरे घर में आजकल यही काम चल रहा है, तो यही आप लोगों के साथ शेयर भी करना पड़ रहा है। तो कई बारी साबुन लगा लगा के रगड़ रहे थे, कई बारी गीला कपड़ा कर कर के पोंछ भी रहे थे, लेकिन बार बार वही चीज़ दिखाना शायद ठीक नहीं था। और इधर मतलब मेरे घर की लड़ियाँ लग चुकी थी, लाइटिंग लग चुकी थी। बस रह गया था तो बाहर की खिड़की साफ़ करने का रह गया था। तो खिड़की को भी खूब अच्छे से साफ़ कर देंगे। और आप ये देख रहे होंगे हमने रबड़ लगा के रखा है, क्योंकि अगर कभी कर्टेन हट जाता है या कुछ करो तो पूरा डायरेक्ट घर का दिखने लगता है बाहर से ही। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है हमारे ये कैंपस के घर। और होता क्या है, यहाँ पे घर में आवाज़ घर की नहीं सुनाई देती, लेकिन बाहर प्रॉपर पूरी सुनाई देती है। लेकिन कुछ इस तरह से डिज़ाइन हुए, कुछ होगा पहले के ज़माने में। और इधर खिड़कियों को खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर चुके थे। और इधर ये देखिए, खिड़की को भी आधा आधा पॉलिश करा दिए थे। और इधर ये मेरा एक पार्सल आ गया था, तो उसको तो अभी नहीं खोलेंगे, उसको खोलेंगे कल। और अब जा रहे थे नहाने के लिए, क्योंकि काफ़ी थक भी चुके और गंदे भी बहुत हो गए। तो दोस्तों, मेरा नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। और हेयर वॉश के, क्योंकि इतने ज़्यादा गंदे हो गए थे। और खिड़की, दरवाजे, किचन और हॉल और गैलरी, बेडरूम तो सब साफ़ कर चुके थे। बस किचन रह गया था। अभी एक आइटम और रह गया है, जो कि है भगवान जी का कमरा, वो उसको करेंगे कल साफ़। और कल बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटानी है, क्योंकि आज इतना ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि सुबह से लगे हैं। तो कल कितनी मेरी हिम्मत पड़ती है नहीं पड़ती पता नहीं। और सारा साफ साफ सब कुछ हो चुका है, बस अभी बनाना है खाना। और
अभी तो हम इसके बाद कोई ब्लॉग शूट नहीं करेंगे, क्योंकि बाप रे बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब हम आपसे मिलेंगे कल, इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मिलेंगे अब आप लोगों से हम कल। तब तक के लिए गुड नाइट, क्योंकि टाइम। हम अपने हस्बैंड से पूछ ही रहे थे कि खाना क्या बनाए, तो हस्बैंड बोले नहीं, सुबह से शाम हो गई, करते करते थक गई होगी, अब खाना मंगा लेते, ऑर्डर कर देते हैं। तो 2 जगह मंगाए थे खाना, एक तो ये थाली मंगा लिए थे, और एक तरफ मंगाए थे पनीर की सब्जी और दाल मखनी, और इसमें थे राजमा और दाल मखनी, खीर, चावल और रोटियां भी थी। मॉर्निंग दोस्तों, तो बस जस्ट अभी नहा धो के आए हैं और जा रहे हैं पूजा करने। पूजा वूजा करने के बाद सारा काम फिर से उन्हें खाना बना लेंगे पहले तो, क्योंकि खाना बनना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो मेरा काम है उस पर लग जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम करते हैं पूजा। तो इधर मेरे पूजा पाठ भी हो चुका था, खाना भी बन चुका था, और फिर से लग गए थे साफ़ सफाई में। तो ये मेरा जो लास्ट काम रह गया है, भगवान जी के कमरे की साफ़ सफाई, जो मेन है। लेकिन इसको लेट इसलिए कि सबसे लास्ट में, क्योंकि एक तो नवरात्रों में इसको साफ़ ही किए थे, और दूसरी बात ये है कि अभी किचन में खाना वाना बनता है, इसको सबसे पहले साफ़ कर देते तो ये फिर गंदा हो जाता है। इसको अभी साफ़ किए थे, मगर ये कमरा जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि एक तो पूजा का कमरा है, तो पूजा का सामान इतना ज़्यादा हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि खाना बनाओ तो इसके अंदर वो ऑयल का नहीं धुआं चला जाता है, जिसकी वजह से ये कमरा हो जाता है गंदा। तो एक झाड़ू उठा के सबसे पहले तो जो भी जाले वाले लग गए होंगे उनको साफ़ कर लेंगे, और अंदर अपना फ़ोन भी चला के रख लिए थे और व्लॉग देखते जा रहे थे, क्योंकि क्या होता है ना कि बिल्कुल मतलब अकेले अकेले काम करो कितना अजीब सा लगता है। तो हमने व्लॉग भी देखते जा रहे थे और काम भी करते जा रहे थे। तो पेंटिंग वाले भैया से इन्होंने कहा था कि पेंट कर देना जाके, लेकिन होता क्या कि जब आप हेड होते हो तो सबसे लास्ट में आपको अपना काम रखना पड़ता है। तो इनका क्या है, इनको ये रहता है कि नहीं सबसे लास्ट में मेरा करना, तो उस चक्कर में मेरे घर में हो गया था लेट। तो अब हमने सोच लिया अब हम पेंट नहीं करेंगे, क्योंकि पेंट में काम बढ़ जाता है ज़्यादा और वो हो जाता है पूरे दिन का। तो हमने पेंट तो नहीं करा रहे थे, और गीला कपड़ा करके पूरा भगवान जी का कमरा पोंछ दे रहे थे। लेकिन इसी बीच में मेरे हस्बैंड ने ये करते हुए हमें देख लिया और पेंट वाले भैया को बुला लिया। लेकिन फिर हमने उनको कर दिया वापस कि हमने कहा अभी नहीं कराएंगे, दिवाली हो जाएगी उसके बाद देखेंगे, क्योंकि हमने कर पोंछ दिया है पूरा कमरा, और रगड़ रगड़ के हमने पोंछा था कमरा। तो हमने कहा अब तो हम पेंट नहीं कराएंगे, क्योंकि पेंट कराने में काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाता, और अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। और हमने कमरे को एकदम चकाचक कर दिया था, लग ही नहीं रहा था कि पेंट नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था पेंट नहीं हुआ। हमने इतना मतलब उसकी छत तक खूब अच्छे से पोंछ दी थी भगवान जी के कमरे की। तो जब कमरा साफ़ सुथरा हो जाता है तो मन को संतुष्टि मिल जाती है। तो इधर वही मतलब कपड़े को बार बार धोते जा रहे थे। मतलब खिड़की तो इस कमरे में है नहीं, दरवाजे हैं, दरवाजे और जो इसको मुंडेर होती है, ये सारी चीज़ें खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के पोंछ भी दे रहे थे। और बाहर जो ये रॉड लगा इसको भी खूब अच्छे से पोंछ देंगे। तो खूब अच्छे से सारी चीज़ों की साफ़ सफाई क्लीनिंग चल रही थी। और ये जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है इनको भी पोंछते चलेंगे। ये बाहर वाला तो कल ही पोंछे थे, लेकिन हमने कहा जब सारा कुछ पोंछ ही रहे हैं तो इसी को क्यों छोड़े, इसको भी अच्छे से लाओ पोंछ देते हैं। तो इसको भी हमने खूब अच्छे से पोंछ दिया था। और भगवान जी का सामान इधर पूरा भर दिए, लगी नहीं रहा। कल हमने यहाँ पे किचन ऑर्गेनाइज किया, इतना ज़्यादा भर गया था और गंदा हो गया था। लेकिन ठीक है, एक बार ही साफ़ सफाई हो जाएगी ना तो पूरा दिन मेरा काम मतलब अब 2-3 महीने के लिए तो छुट्टी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी हमें करना पड़ता है। और इधर भगवान जी की जो बुक वुक रखी थी रैक वैक मतलब रैक में, वो सारी चीज़ें उठा उठा के बाहर लाए। मतलब पूरा किचन पहले भगवान जी का कमरा खाली कर देंगे, और फिर सारा एक एक कोना एक एक एरिया गीले कपड़े से कर कर के पोंछेंगे, ताकि यहाँ पे कोई भी गंध ना रह जाए, और हमें ये भी रिग्रेट ना हो कि पुताई वाले भैया आए तो इनको हमने वापस कर दिया। एकदम साफ़ सुथरा हो जाना चाहिए। और यहाँ की रबड़ निकाल के हमने ये था कि धुल के डाल देंगे पहले, लेकिन भूल गए, क्योंकि हमें ये रहता है कि चीज़ें साफ़ करते चलो और आगे तब बढ़ो जब एक तरफ चीज़ें ऑर्गेनाइज करते चलो। उससे क्या भड़बड़ भी कम होती है और काम भी थोड़ा हल्का होते चलता है और सामान भी समेटते चलता है। इसलिए सबसे पहले हमने अलमारी पोंछ दी थी, उसके बाद पूरा भगवान जी का कमरा पोंछ देंगे। और यहाँ पे जो मैट बिछी रही थी उसको उठा के हमने डाल दिया था बाहर, तो उससे पहले हम पोंछ देंगे खूब अच्छे से भगवान जी का कमरा। एकदम पोंछ के 2-3 बार सर्फ का पानी बना के भी पोंछते जा रहे थे, एकदम चमका देंगे ताकि एकदम गंदा न रह जाए। और सारे बॉर्डर और वॉल तो पोंछ ही चुके थे, सारे बॉर्डर पोंछ लेंगे। दरवाजे के पीछे हमने दरवाज़ा भी पोंछ दिया था, डोर और नीचे भी पोंछ देंगे। तो इस तरह से मेरे जब काम एकदम
चिको लाइट एकदम चमचमाता हुआ हो रहा था ना, तब देख के बड़ा सुकून लग रहा था। और इसके बाद मेरा ये कमरा एकदम चमक जाने वाला है, जो पूजा का कमरा एकदम चमक जाएगा। और ये जो मैट बिछी थी इसको उठा लाए थे और इसको भी खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के आगे पीछे दोनों साइड पोंछ देंगे ताकि एकदम साफ़ सुथरा हो जाए। और ये ना गंदा नहीं है, इसको पोंछते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन इसमें लग गया था ग्लू, क्योंकि कभी इन्होंने ये चिपकवाया था। और क्योंकि जब घर चेंज कर रहे थे तो ये जो है कि ग्लू ये उखाड़ लाए थे, तो ये छोटा सा टुकड़ा था तो इसको हमने डाल दिया था भगवान जी के कमरे में। और फिर उसके बाद इसको पहले आगे पोंछे थे, लेकिन जब हमने पलट दिया ना तो आगे वाला पोर्शन फिर से गंदा हो गया, तो हमने कहा चलो इसको एक बार फिर से गीला कपड़ा करके पोंछ देते हैं। इसको पोंछा और उसके बाद आ गए थे मंदिर को पोंछने के लिए। और नीचे बैठने का मन नहीं कर रहा था तो ऊपर सिंहासन पे चढ़ के बैठे थे, लेकिन अभी देखिएगा नीचे आ जाएंगे क्योंकि ऊपर बैठ के काम ही नहीं करते बन रहा था। और मंदिर को भी पहले सर्फ, इस कटोरे में हमने सर्फ घोल लिया था अभी ताज़ा, क्योंकि मंदिर बिल्कुल फ्रेश सर्फ के पानी से पोंछेंगे और खूब अच्छे से आगे पीछे सारे बॉक्सों को रगड़ रगड़ के पोंछ लेंगे। और वीडियो बहुत ज़्यादा एडिट करके हमें अपलोड करना पड़ रहा है, क्योंकि इतना एडिट नहीं करेंगे तो फिर आप लोग उतना देख देख के बोर हो जाओगे। और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई में टाइम लगा था। फिर इधर हमने खूब अच्छे से चारों तरफ मंदिर पोंछ लिया था, बॉक्स पोंछ लिया। तो इसी बीच में मेरे हस्बैंड आ गए थे और वो कह रहे थे कि क्यों इतनी साफ़ सफाई कर रही हो, क्यों इतना तुमने काम बढ़ा लिया, हम कल करवा लेते। बताइए, कल नरक चौदस है और कल लास्ट मतलब डे उसकी परसों दिवाली है, और कल ये कब कराएंगे। तो खैर हमने अपना तो सारा काम कंप्लीट ही कर लिया था, पूरे मंदिर को खूब अच्छे से साफ़ किया। और फिर इसका जो पीछे वाला पोर्शन है वो भी साफ़ कर देंगे, हालांकि साफ़ ही है क्योंकि पुछते तो रहता ही है मंदिर, लेकिन वही है ना, जब निकाला है तो क्यों ना एक कपड़े से थोड़ा सा पोंछ ही दें, क्योंकि सर्फ़ के कपड़े से पोंछेंगे हल्की सी भी डस्ट होगी ना तो वो भी निकल जाएगी। अच्छा, सर्फ़ के पानी से पोंछने के बाद उसके बाद हमने पोंछ दिया था एक गीले पानी के कपड़े से, और अच्छे से उसको पोंछ के साइड में कर दिया था मंदिर। और ये देखिए अभी हमने ये जो मैट है उसको धोया था ना, इसको हमने यहाँ पे अपनी जगह डाल दिया। तो यानी पोंछा था वो सूख गया, और सूख गया तो फिर इसको हमने अपनी जगह डाला। मंदिर अभी नहीं सूखा था तो मंदिर को लेकिन फिर भी अपनी जगह पर रख देंगे ताकि जगह खाली हो। और एक बार फिर से हमने गीला कपड़ा करके मंदिर को खूब अच्छे से पोंछने लगे थे। हमें ये था कि बिल्कुल भी गंदा ना रह जाए, तो एक बारी और उसको अपनी जगह पे रख के हमने सोचा था पहले से कि पोंछ देंगे ताकि एकदम चमचमा जाए मंदिर। भगवान जी भी बोले अरे वाह, प्राप्ति ने तो मेरे स्थान को एकदम चमचमाता हुआ बना दिया, तो इसकी ज़िंदगी में चमचमाती हुई बना देंगे। अरे यार, बातें बनाना पड़ता है, काम ज़्यादा है तो क्या बातें भी ना बनाएं, बातें बनाते चलो। फिर ये जो भगवान जी के कमरे की रबड़ थी ना, इसको भी रगड़ रगड़ के हमने धुला और धुल के उसको डाल दिया था भगवान जी लगाएंगे कि जब तक हम और काम करेंगे अच्छे से, लेकिन उन्होंने बिना कवर के लगा दिया, लेकिन लगा दिया था भगवान जी बिठाल तो दिए। तो ये देखिए थोड़ा बिना रबड़ बिछाए लगा दिए थे, लेकिन जो भी है मेरा काम तो हल्का कर दिए। तो उनको हम बाद में ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और इधर ये देखिए रबड़ भी तब तक में सूख चुकी थी, क्योंकि व्लॉग एडिट कर करके बना रहे हैं तो आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, इस बीच में रबड़ सूख गई थी जब तक हम दूसरे काम कर रहे थे। फिर रबड़ को भी हमने बिछा दिया था अलमारी पे। और फिर उसके बाद ये जो भगवान जी की डिब्बी भी होती है ना छोटी छोटी, इनको सबको खूब अच्छे से साबुन के पानी से रगड़ रगड़ के पोंछ मतलब रगड़ देंगे। और ऊपर ही से, क्योंकि अभी जल्दी में ही सारी डिब्बी हमने धुली थी, तो ऊपर से रगड़ के साफ़ करके धुल के उनको हटाया। और इधर जो ये जो है इसको क्या कहते हैं, शेल्फ है, तो इसको भी धुल के साइड में कर देंगे ताकि ये भी एकदम साफ़ सुथरी एकदम चमचमाती हुई हो जाए। तो इसको भी एकदम साफ़ करके हॉल में लगा देंगे ताकि ये सूख जाए। बाहर नहीं रखे थे क्योंकि बाहर अब जगह ही नहीं रह गई थी, तो इसको भी हॉल में रखे। और जैसे कप कल धुले थे ना, तो फिर से कोई गेस्ट आ गए थे तो उनको लोगों को चाय दिया था, तो हमने इसको फिर से धुल के सूखने के लिए रख दिया, तो इसको अपनी जगह पे रखा। और अब मेरे किचन के सारे काम हो चुके थे, अब लगा देंगे किचन में झाड़ू और पोछा, ताकि अभी टाइम हो रहा था 2:30 का। और उसके बाद हम यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाने के बाद नहाने चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे झाड़ू पोछा इसलिए लगा के डाल देंगे ताकि अब जब शाम को किचन में चाय बनाने आए ना तो मतलब जी भड़बड़ाए ना। और इसी के साथ हम अपने व्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे दोस्तों। अगर मेरा ये साफ़ सफाई वाला व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।